नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। इस वक्त मैं बकनौरा में हूं और बकनौरा में शक्ति पुंज फाउंडेशन का आज उद्घाटन हुआ, जिसमें ओल्ड एज होम बनाया जा रहा है और उसका जो मेन एनजीओ के मेन लीडर हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी जो कहीं ना कहीं एक सोच कहिए उसको, कि एक इतनी बड़ी सोच कहाँ से आई जो आज उन्होंने एक ओल्ड एज होम बनाने का, वृद्धा आश्रम बनाने का इतनी बड़ी मन में ठाना। और इसका आज शिलान्यास डेहरी अनुमंडल पदाधिकारी सूर्य प्रताप सिंह के द्वारा किया गया है और अभी वो चले गए हैं, लेकिन आज हम उनसे बात करते हैं। सुनीता मिश्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे कि इन जो इतनी बड़ी जिस तरह से ये एक मिशन को किया गया, इतनी बड़ी आपकी सोच कैसे हुई? नमस्कार, स्वागत है मैम। सभी को मेरा भी नमस्कार। आप सभी मीडिया बंधुओं को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार जी। मैं ये सोच तो अभी तो मैं आप सोच सकते हैं कि अभी तो मैं उस उम्र में आ गई हूँ जो लोग सोच सकते हैं कि शायद इन्हें इसकी ज़रूरत होगी, लेकिन ये सोच मुझे तब से है जब 1992 में मैं यहाँ बकनौरा की धरती पर कदम रखा था। मैं पटना की बेटी और रोहतास की बहू हूँ। पटना में जब रहती थी तो वहाँ देखती थी कि कुछ ऐसे बुजुर्गों की हालत थी जो देखकर आंसू निकलता था, और जब यहाँ आई तो यहाँ की स्थिति भी उस तरह की ही मिली। गांव कहने की थी, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनका दुख दर्द हम बांट नहीं सकते थे, लेकिन हमें एक पीड़ा सी होती थी, टीस सी उभरती थी अंदर से। अंतस की पुकार थी कि मैं एक अपना घर बनाऊं और उस सब अपना घर में बुजुर्ग ऐसा महसूस कर सकें जैसे अपना घर का फीलिंग आता हो। आज कितने दिनों से इस सपना को साकार करने में आप लगी थी? आज डेयरी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आज शिलान्यास जी किया गया। 1992 से मेरा सपना था। आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी लंबे अंतराल अरसे के से। बाद आज हमारा ये सपना साकार होते नजर आ रहा है। इसमें मैंने अपना भूमि लीज किया है और बहुत भटका मैंने, लोगों से इसके लिए रिक्वेस्ट भी किया, बहुत से भूमिदाता से, लेकिन उस तरह का रिस्पांस हमें नहीं मिल सका। तो मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं अपना ही भूमि को लीज कर दूँ। अगर समय आता है, अगर सरकार की नज़र इस पर होती है, सरकार इस पर अपना नज़र डालती है, तो हो सकता है इससे बड़ा भवन का, अभी तो मैं 50 बेड का ही भवन निर्माण करने जा रही हूँ। बाकी अभी 50 बेड का जो जी अभी होगा, जी जी कब जी तक लगता है कुछ मैंने जो फंडिंग वगैरह है वो फंडिंग होगी? फंडिंग की मैं परिकल्पना नहीं करती सर। मैं परिकल्पना करती हूँ दान और अनुदान पर। मैं एक एक ईंट और एक एक कंक्रीट, एक एक घर से मांगना चाहूँगी, और लोगों का एक एक ईंट, एक एक कंक्रीट ही काफ़ी होगा इस भवन निर्माण के लिए। और आप जैसे मीडिया बंधु अगर इसका प्रचार करें, इसके लिए जागरूक करें जनता को, तो मैं चाहूँगी कि अति शीघ्र कुछ ही दिनों में भवन निर्माण हो सके। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये थे सुनीता मिश्रा जी, जो जिन्होंने काफ़ी अपना कर, उन्होंने बताया कि जब से उनका ससुराल में शादी हुआ है तब से इस तरह की तमाम चीज़ों पर वो लगी हुई हैं। कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती हैं, महिला जागरूकता के संबंधित कितने ऐसे प्रोग्राम चलाया जिन्होंने, जिसको आज एक एक कह सकते हैं कि एक बुलंदी मिली है, एक ऊंचाई आज मिला है कि आज इन्होंने ओल्ड होम का आज जो शिलान्यास हुआ है, वृद्धा आश्रम का शिलान्यास। सुनीता मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया और एक ऐसा काम के लिए कदम उठाया। मैम, रोहतास और नौहट्टा में पहला वृद्धा आश्रम यहाँ पे बनाने का प्रयास किया गया। हाँ, रोहतास और नौहट्टा के सबसे पहला ये वृद्धा आश्रम है। मैं इन वृद्धा आश्रम के लिए मैं सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने सबसे पहले अपने रोहतास प्रखंड में जिन्होंने इस काम के लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। धन्यवाद मैम। इसी पंचायत में मुखिया जी हैं। मुखिया जी, आज आपके पंचायत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है कि एक वृद्धा आश्रम बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप लोगों को चैनल को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। शक्तिपुंज की तरफ से जितने हमारे यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को स्वागत। इसके बारे में कहना बहुत अच्छा है। जीते तो हम सबको ही अपना लिए हैं, सबको जीते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए जीते हैं वो महान होते हैं, इसलिए कि वो एक नागरिक को ऐसा जो गिरे हुए चाहे जो बेसहारा को जो सहारा देते हैं उनका अलग अथी है। और जो हमारे सुनीता जी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे वो
आगे लाएं, जागृति फैलाएं। धन्यवाद तो आपका भी होना चाहिए, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप ही के पंचायत में यह वृद्धा आश्रम बनाया जा रहा है। ये तो हाँ, ये तो मैंने फिर भी इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों में जागृति आएगी, जागृति फैलेगी तो इस काम को आगे बढ़ाते, उनको हम लोग सपोर्ट करते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो जिस कार्यक्रम में आए हैं उसी कार्यक्रम के तहत रोहतासगढ़ मुखिया नागेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है हम लोगों के चैनल पे। मेरे तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो सर ओल्ड एज होम वृद्धा आश्रम, इस वृद्धा आश्रम के बनने की क्या आवश्यकता है? जैसे मतलब कि चलिए कि हम लोग एकदम सीधा समाधि पे आते हैं, ऐसे ओल्ड एज होम बनने ही नहीं चाहिए, क्यों बन रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो शक्ति पुंज फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनीता देवी जी को और उनके सारे मेंबर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और आज ओल्ड होम के शिलान्यास करने हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जी आए हुए थे। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और आए हुए सभी मीडिया कर्मी, आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण को रोहतासगढ़ पंचायत की ओर से सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। सर, हम सवाल पे ही हैं, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि ओल्ड एज होम बनाना पड़ रहा है? देखिए, ओल्ड एज होम जो बन रहा है तो हम मैम से आग्रह करेंगे कि ओल्ड एज होम जो है बनाने के साथ साथ हमारे जो आम जनता हैं, छात्र छात्राएं हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी को साथ लेकर के एक जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि वृद्धा आश्रम में उनके माता पिता के आने की जरूरत न पड़े, क्योंकि कहीं न कहीं सर जागरूकता की बहुत बड़ी अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल जागरूकता के बहुत बड़ी अभाव है। सारी संपत्ति अपना रहने के बाद भी उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं। वो अशिक्षा के कारण है, जागरूकता की कमी है, जिसके चलते निकाल दे रहे हैं। आज फैशन में लोग डूब चुके हैं और उस फैशन में आकर के लोग मेन मंदिर में ना जा कर के भटक के दूसरे मंदिर में चले जा रहे हैं। जो अपने घर में माता पिता हैं वो ईश्वर हैं, उनको सेवा यदि आप करते हैं तो आपको कहीं मंदिर और मस्जिद जाने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज़ जागरूकता होनी चाहिए कि अपने माता पिता को सेवा करें और उनका सारी सुख सुविधा दें। जिस स्थिति में हमने देखा है कि बहुत लोगों ने अपने माता पिता को लोग छोड़ देते हैं आवारा जैसा, और वो घर छोड़ने के बाद भी जब उनसे मिलने के बाद हम लोग बोलते हैं कि अपना संपत्ति आप बेच क्यों नहीं देते हैं जब बेटा आपको सेवा नहीं करता है, तो समझिए कि माता पिता के कितना बड़ा कलेजा और अपने बच्चों से प्यार है कि बच्चा हटा दिया गार्जियन को घर से, फिर भी बच्चा गार्जियन क्या बोलते हैं कि नहीं बेचेंगे नहीं। उनको इतना ही सोच है कि हमें हटा दिए लेकिन हम जमीन नहीं हटाएंगे। सर, एक मूवी का नाम याद आ रहा है, बागबान। आपने भी शायद देखा होगा। उस बागबान मूवी में जिस तरह से दिखलाया गया है, क्या वास्तविक जीवन में आप मुखिया हैं, आपका क्षेत्र भी वैसे भी बहुत गरीब है, ऐसा मौका आता है या ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं आपको? देखने के लिए मिलता है। हम लोग उसके साथ बैठक करके उनके घर परिवार के साथ और उनको समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ऐसे तो बहुत सी घटनाएं देखने के लिए मिलता है कि लोग अपने गार्जियन को सेवा न करके और दूसरे को लोग सेवा करते हैं और प्रार्थना करते हैं जा करके, कहीं कहीं मंदिर में जाके उपवास रहते हैं दिन भर, लेकिन अपने पिताजी को भूखे सुला देते हैं। जी, आप तो रोहतासगढ़ के मुखिया हैं, ऐसा केस आपके पास आता है या नहीं आता है? आता है श्रीमान, मेरे पंचायत में आता है इस तरह से। तो हम लोग ने उनके घर पे बैठ करके समझाने का काम करते हैं, उनको बाल बच्चों को समझाते हैं जितना हम लोग के सूझबूझ है। अच्छा, इस प्रयास के लिए सुनीता मिश्रा जी को क्या कहना चाहिएगा? उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिनका बच्चे सहारा नहीं बनते हैं उनके लिए आज सुनीता जी एक महिला होकर के सशक्तिकरण के साथ उन्होंने एक संकल्प लिया है, अपना भूमि दान दिया है। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनका इतना बहुत बड़ी सोच को, कि इन्होंने एक महिला होकर के भी बहुत बड़ी सोच रखी है कि वृद्धाश्रम का शिलान्यास इन्होंने कराया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।